छोटा छोटा स्टॉप लॉस लिया, फिर एक बड़ा प्रॉफिट आया जिसने सारे स्टॉप लॉस को कवर कर दिया। अब हम क्या करते हैं ना, हम गलत एक्सपायरी डेट में ट्रेड लेते हैं। अब मान लीजिए अगली एक्सपायरी मंडे का दिन है और मुझे लगता है कि 10 दिन के बाद या 10 दिन के अंदर अंदर मार्केट ऊपर जाने वाली है, तब आप ऑप्शन बाइंग में सस्टेन कर सकते हो। बिकॉज एक ट्रेड ना आपकी जिंदगी को बना नहीं सकता है, लेकिन एक ऑप्शन ट्रेड आपकी जिंदगी को खत्म कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द शेयर मार्केट गुरु। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन बायर्स के लिए एंड ऑप्शन बाइंग के ऐसे 5 बड़े मिस्टेक्स जो 99% ऑप्शन बायर्स यहां पर करते हैं। और ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना आप लोग को इसलिए डिफिकल्ट लगता है बिकॉज ये मिस्टेक्स आपको पता नहीं कि मिस्टेक्स है एंड इस मिस्टेक्स को बार बार आप रिपीट करते हैं। तो अगर आपको आज के वीडियो से आपको ये 5 मिस्टेक्स पता चल जाएंगी, इन पे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली एज एन ऑप्शन बायर आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी एंड आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिकॉज प्रैक्टिकली मैं बताने वाला हूं कि गलतियां कहां होती है, क्या चीज देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, सब पर अपन बात करेंगे। तो फटाफट से अभी को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं ऑप्शन बायर्स की बात करता हूं, जो सबसे पहले मिस्टेक ऑप्शन बायर्स करते हैं, निग्लेक्टिंग आईवी। आईवी का मतलब क्या होता है? आईवी का मतलब होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। अब किसी को बिल्कुल जानकारी नहीं कि आईवी क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल पे जाना है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज के प्लेलिस्ट में जाना है। ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज के प्लेलिस्ट में आपको विक्स वर्सेस आईवी का वीडियो मिल जाएगा जहां पर कंप्लीट मैंने आईवी के बारे में सिखाया है। देखिए, आईवी जो होता है ना, आईवी को हम बोलते हैं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। हम क्या बोलते हैं? इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। अब ये किस काम का होता है? अगर मैं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की बात करता हूं, ये अपने मार्केट पर नहीं होता है बट ये जितने भी ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस है, कभी भी अगर आप ऑप्शन चेन खोलोगे, चाहे वो निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हो, किसी का भी, तो आपको ऑप्शंस के आईवीज दिखेंगे, कॉल आईवी, पुट आईवी, वही हमारा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है। तो जैसे अगर मैं विक्स की बात करता हूं, विक्स पूरे मार्केट के लिए होता है। जो अपना आईवी होता है वो होता है फॉर एवरी स्ट्राइक प्राइस, हर एक स्ट्राइक प्राइस का आईवी होता है। और हमें क्या लगता है ना, हमें लगता है कि हम विक्स को फॉलो करेंगे, विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेंगे, विक्स घटेगा तो प्रीमियम घटेंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि विक्स बिल्कुल सेम रहता है, विक्स बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बट आईवीज में अलग गेम होता है एंड आईवीज के बढ़ने से प्रीमियम्स बढ़ते हैं, आईवीज के घटने से प्रीमियम्स घटते हैं। तो आईवीज के बिहेवियर को अगर हम समझ पाए तो डेफिनेटली एज एन ऑप्शन बायर हम फायदा उठा सकते हैं। जब हमें पता है कि आईवीज बढ़ने वाले हैं तो दैट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर ऑप्शन बाइंग। जब हमें पता है कि आईवीज घटने वाले तो हमें वेट करना चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए, उस टाइम ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। अब 90% लोगों को आईवी के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा जाइए ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज की कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें आईवी का भी वीडियो मिलेगा, उससे काफी आपको हेल्प मिलने वाला है। तो आईवी को यहां पर ऑप्शन बायर्स बहुत निग्लेक्ट करते हैं। कीप एन आई ऑन ऑप्शन स्ट्राइक आईवी एज देयर इज एंड देयर बिहेवियर। आप जब भी जिसमें भी ट्रेड करते हो, चाहे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कोई भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो, हमेशा उन स्टॉक के या उन इंडेक्स के ऑप्शंस के आईवी को चेक कीजिए कि एट द मनी पर आईवी क्या चल रहा है, आउट द मनी पर आईवी क्या चल रहा है, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। क्योंकि अगर आईवी में चेंज देखने को मिल रहा है तो ऑप्शन के प्रीमियम के बिहेवियर में भी आपको चेंज देखने को मिलता है और उससे कहीं ना कहीं आपको एक अंदाजा मिलेगा कि आपको यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करनी है या ट्रेडिंग रोकनी है नहीं रोकनी है। इफ आईवी इंक्रीजेस, प्रीमियम्स आल्सो इंक्रीज, यानी आज जब आईवी अपनी बढ़ती है तो प्रीमियम भी बढ़ती है। अब आपका सवाल होगा कि आईवी कैसे बढ़ती है? अगर मैंने उस वीडियो में बताया, बट शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, डिफाइंड इवेंट, बस ध्यान रखिएगा, डिफाइंड इवेंट लेकिन उसका आउटकम अनडिफाइंड। उस टाइम ना हो सकता है विक्स बढ़े ना बढ़े बट आईवी जरूर बढ़ती है। डिफाइंड इवेंट मतलब कि कोई ऐसा इवेंट जिसकी तारीख हमें पता है, जैसे बजट हो गया, क्वार्टर रिजल्ट्स हो गए, आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग हो गई, इलेक्शन रिजल्ट्स हो गए। ये कब होने वाले हैं, किस दिन होने वाले हैं, कब अनाउंस होंगे, ये हमें पता है, बट आउटकम क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या होगा आउटकम, ये किसी को नहीं पता। तो ऐसे इवेंट जो कि डिफाइंड होते हैं बट उनका आउटकम अनडिफाइंड होता है, उस टाइम पे ना आपको विक्स पे हो सकता है प्रीमियम, आपको विक्स का जो बिहेवियर है वो चेंज होगा नहीं होगा दैट डिपेंड्स, बट आईवी का प्रीमियम, आईवी जो अपना होता है, आईवी जरूर उस टाइम बढ़ता है, आईवी बढ़ता है। तो आईवी घटता कब? जैसे ये सारे इवेंट्स प्लस कोई और इवेंट्स
जिनका आउटकम आ जाता है, यानी जो एक बहुत ज्यादा मैं बोल सकता हूं एक सस्पेंस बना हुआ था कि क्या होगा नहीं होगा, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, बजट में क्या अनाउंस होगा नहीं होगा, ये जब अनाउंस हो जाता है यानी जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाता है, तब आईवी गिरना चालू होती है, जिसे हम बोलते हैं आईवी क्रश। तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि फॉर एन ऑप्शन बायर, जब मार्केट में अगर मैं फॉर एन ऑप्शन बायर की बात करता हूं, जब आईवी बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ता है। तो जब आपको पता है कि आईवी बढ़ने वाली है, वहां पर आप ऑप्शन बाइंग करोगे, यू विल मेक मनी। मोमेंटम के साथ भी, आईवी बढ़ने के साथ भी आपको फायदा होगा। बट जब आपको पता है कि आईवी क्रश होने वाला है, दैट्स अ वेरी बैड टाइम टू डू ऑप्शन बाइंग। कई बार हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, कई बार हम स्ट्राइक प्राइस भी सही चुनते हैं, कई बार हम डायरेक्शन भी सही चुनते हैं, बट फिर भी हमें नुकसान होता है, फिर भी हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ता। दैट्स बिकॉज ऑफ आईवी। ये 90% लोगों को पता ही नहीं है बात, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेरी वीडियो जो मैंने डाली आईवी पे ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज के प्लेस में जाकर, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो एक बार अगर आप देख लोगे तो जो भी आपके डाउट्स मन में है आईवी के रिगार्डिंग, वो पूरी तरह से क्लियर होने वाले हैं। ये पहला अपना पॉइंट था कि आपको आईवी को समझना है। क्रूशियल टू अंडरस्टैंड व्हेन आईवी ड्रॉप्स, कब आईवी ड्रॉप करती है वो समझना बहुत जरूरी है। तो आईवी को निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, आईवी के साथ साथ चलना है, तो एज एन ऑप्शन बायर आप पे अच्छा एज हो सकता है। अगली मिस्टेक जो कि ऑप्शन बायर्स अवॉइड करते हैं, जो कि अवॉइड नहीं करना चाहिए, वो क्या है? ओवरलुकिंग थीटा डीके। देखिए सभी को पता है कि ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके एक तरह से ऑप्शन बायर्स का दुश्मन है, बट अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, थीटा डीके से आप कैसे बच सकते हो वो तो समझ सकते हैं। हाँ, दुश्मन जरूर है, लेकिन कैसे बच सकते हैं मैं बचना आपको सिखा रहा हूं। अगर आप ये तरीके अप्लाई करोगे तो थीटा डीके आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। पहला, नेवर बाय ओटीएम स्ट्राइक्स एज दे हैव द हाईएस्ट थीटा। ठीक है, अगेन ओटीएम एटीएम इन द मनी क्या होता नहीं पता, ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट है, जाकर देखिए, वो आपके लिए बनाया गया। आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस बेसिकली ऐसे स्ट्राइक प्राइस होते हैं, अगर मैं प्रीमियम्स की बात कर रहा हूं जिनका प्रीमियम 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, मेजॉरिटी पब्लिक यही प्रीमियम बाय करती है। ये सोच के बाय करती है सर ये तो सस्ते हैं, ये तो सस्ते में आ जाता है, इनका एक लॉट बहुत सस्ते में आता है, इनका सबसे हाईएस्ट थीटा होता है, थीटा वैल्यू इनकी सबसे हाईएस्ट होती है, यानी सबसे ज्यादा थीटा डीके इन्हीं में होता है। तो कई बार आप देखोगे आपने 10 का यहां पर कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है, मार्केट ऊपर में गई, बट आपका प्रीमियम बढ़ने के बजाय घट रहा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसकी थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है और थीटा डीके इसमें ज्यादा हो रहा है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, कभी भी आउट द मनी ऑप्शन को बाय नहीं करना है। तो ऑप्शन बायर करे क्या? ऑप्शन बायर को अगर बाय करना है तो वो एट द मनी, यानी जहां पर मार्केट ट्रेड कर रही है, या स्लाइड इन द मनी ऑप्शन अगर आप बाय करोगे, इनमें भी थोड़ा बहुत थीटा वैल्यू होता है, बट एज कंपेयर टू आउट द मनी ऑप्शंस इनकी थीटा वैल्यू कम होती है, तो इनमें आपको थीटा उतना परेशान नहीं करेगा जितना आपको आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस में करता है। अगेन आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी नहीं पता है तो दिक्कत आपको होगी, इसलिए एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं अगले पॉइंट पे, ऑलवेज कीप अ टाइम एग्जिट टू अवॉइड थीटा डीके। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन बाइंग का ट्रेड ले लिया, ये अपना स्टॉप लॉस है, ये अपना टारगेट है। अब कई बार मार्केट ना ये टाइम पास करती है। अब देखिए ऑप्शन बायर के लिए ना, ऑप्शन बायर पैसा कैसे बनाता है? ऑप्शन बायर पैसा बनाता है विद मोमेंटम, लेकिन अगर मार्केट टाइम पास करेगी, अगेन थीटा डीके होगा। ठीक है, क्या होगा? थीटा डीके होगा। टाइम पास करने से तो आपको घाटा ही होने वाला है। तो इस केस में मैं क्या रिकमेंड करूंगा ना कि एक तो आप जब ट्रेड लेते हो तो आपने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, अपना टारगेट डिफाइन करना है, और एक आपको टाइम एग्जिट रखना है कि अगले 1 घंटे में अगर मूव नहीं आया तो मैं ट्रेड को निकाल दूंगा, चाहे मेरा टारगेट हिट ना हो, चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। अगले 2 दिन में अगर मूव ना आया तो मैं अपने ट्रेड को निकाल दूंगा, चाहे टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ ना हिट हो। तो ये टाइम एग्जिट होता है, जिससे अगर मार्केट टाइम पास कर रही है और आपका टाइम वेस्ट कर रही है और मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो आप लंबे टाइम तक उसको होल्ड ना करो, क्योंकि थीटा डीके से आपको अच्छा खासा नुकसान होगा। मूवमेंट आने के बावजूद भी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए टाइम एग्जिट रखना जरूरी है कि अगर मैं ऑप्शन बाइंग का ट्रेड ले रहा हूं, अगले 1 घंटे में मूव आना चाहिए, नहीं आया मैं ट्रेड को काट दूंगा, फिर दोबारा एंट्री मिलेगी, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपन ले लेंगे, बट उस टाइम ट्रेड को काट देंगे। तो ये टाइम एग्जिट रखना बहुत जरूरी है, और ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके लिए है, जो कि अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे अच्छे से तो फालतू के जो टाइम पास वाले या साइडवेज मार्केट जब रहती है उससे आप बच जाओगे। बिकॉज 1 घंटा आपने वेट किया, मूवमेंट नहीं आया, आपने ट्रेड को निकाल दिया। तो टाइम एग्जिट रखना बहुत जरूरी है कि मैं इतने टाइम इस ट्रेड में वेट करूंगा, अगर मोमेंटम आता है तो सही बात है, मोमेंटम नहीं आता है मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ट्रेड काटूंगा, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपन फिर से री एंटर कर लेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया। पिक एक्सपायरी डेट वेरी कॉशियसली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है ना, हमें ट्रेड लेना है और हमें लगता है कि अगले 10 दिन में मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, मार्केट अगले 10 दिन में ऊपर जाएगी।
अब हम क्या करते हैं ना, हम गलत एक्सपायरी डेट में ट्रेड लेते हैं। अब मान लीजिए अगली एक्सपायरी मंडे का दिन है और मुझे लगता है कि 10 दिन के बाद या 10 दिन के अंदर अंदर मार्केट ऊपर जाने वाली है। ऐसा नहीं कि तुरंत ऊपर जाएगी, बट 10 दिन के बाद मार्केट ऊपर डेफिनेटली जाने वाली है, ये अपना प्लान है। अब हम क्या करते हैं, 3 दिन के बाद की जो एक्सपायरी है उसमें ट्रेड ले लेते हैं। और उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर अगले 3 दिन मूवमेंट नहीं आया, तो आपको तो नुकसान होगा, और उसके बाद मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ आपके डायरेक्शन में, क्या फायदा, आपने नुकसान बुक कर लिया। इसीलिए पिकिंग द राइट स्ट्राइक प्राइस एंड पिकिंग द राइट एक्सपायरी डेट इज वेरी मच क्रूशियल। आप हमेशा क्वेश्चन लेकर चलो, बिकॉज देखिए हमने ट्रेड पकड़ा, हम मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे हमने ट्रेड लिया मार्केट उसी टाइम मोमेंटम करे। कभी कभी मार्केट टाइम लेती है, तो हमें हमेशा मार्केट को कुशन देना चाहिए। तो एक्सपायरी डेट आपको आराम से चूज करना है कि इतने दूर का एक्सपायरी डेट आप चूज करो कि आपका जो एक्सपेक्टेड मोमेंटम है वो उतना देर तक आ ही जाए, या कम से कम आपका टाइम एग्जिट यहाँ पर एग्जिट हो जाए। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए कि आपको एक्सपायरी डेट सही से चुनना है। अब अगला जो अपना मिस्टेक है जो कि बहुत लोग यहाँ पर करते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, वो क्या है, इग्नोरिंग लिक्विडिटी एंड बिड आस्क स्प्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए ये जो चीज होती है ना, ये आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, इंडेक्स में नहीं होगा। बहुत लोग स्टॉक ऑप्शन में भी ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनमें होता है। कई बार क्या होता है, आपने किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं श्री सीमेंट, ठीक है। अब श्री सीमेंट ना ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टॉक है, ठीक है, आप लोग जानते हो, बट श्री सीमेंट के फ्यूचर ऑप्शंस में ऐसा नहीं कि हर दिन आप लोग ट्रेडिंग करते हो। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूंगा, रिलायंस की बात करूंगा, वहां पर आपको लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं आएगी, वहां पर वॉल्यूम मिल जाएगा। बट ऐसे स्टॉक जैसे श्री सीमेंट हो गए, अब मान लीजिए इनमें कोई न्यूज आई और ये 10% लोअर सर्किट पे आ गया। ऑब्वियसली बात है, जब 10% लोअर सर्किट पे आएगा, न्यूज में आएगा, तो बहुत लोग इसमें अपॉर्चुनिटी खो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए श्री सीमेंट ट्रेड कर रहा है यहाँ पर 22,000 पे, ठीक है, 22,000 पे श्री सीमेंट ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है श्री सीमेंट यहां से ऊपर जाएगा, मैंने 22,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। ठीक है, बाय कर लिया मैंने, एंड जब मैंने बाय किया तब मुझे एक चीज यहां पर देखना है, एक चीज मुझे यहां पर देखना है कि जो बिड है और जो आस्क है, यानी किस रेट पे आप बाई करना चाहते हो और सामने वाला बंदा किस रेट पे बेचने वाला होता है, उन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बाय करना है यहां पर प्रीमियम 180 पे और सामने वाला बंदा बेचना है 190 पे। ऐसा इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपको 180 पे खरीदना है, मैक्स टू मैक्स 180.5 या 181, तो आपको बंदा बेचना चाहिए। इससे बड़ा अगर डिफरेंस है बिड आस्क में, इट मींस की लिक्विडिटी की दिक्कत है एंड आपको निकलने में प्रॉब्लम होगा। एंड मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि बिड यहां पर मान लीजिए 180 का है एंड आस्क मान लीजिए यहां पर 185 का है, उसके बाद 190 का है, उसके बाद 205 का है। इट मींस आपको एग्जिट करने में दिक्कत होगी। मान लीजिए आपने बाय भी कर लिया, मान लीजिए 185 पे आपने बाय कर लिया, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। अब जब आपको एग्जिट करना है ना, जब आपको एग्जिट करना है, एग्जिट करने के लिए मान लीजिए यहां पर आपको एग्जिट करना है, आपने प्रॉफिट किया, आपको एग्जिट करना है यहां पर 220 पे, आपको 220 पे एग्जिट करना है। अब सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, 220 पे नहीं, मुझे तुम 100 पे दो। आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने ट्रेड सही पकड़ा, आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट ये जो बिड आस्क का दिक्कत है, बिड आस्क का जो डिफरेंस है, इससे कई बार आपको नुकसान होगा। मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि एक बार आईआरसीटीसी में मैंने ट्रेड लिया, मैंने 3 लाख का प्रॉफिट ऑन पेपर देखा, 3 लाख रुपीस का, ठीक है, और मैंने ट्रेड भी सही पकड़ा। बट जो बिड आस्क का प्रॉब्लम है कि मुझे बेचना जिस प्रीमियम पे है और जिस प्रीमियम पे होना चाहिए, सामने वाला उस प्रीमियम पे बाय करना ही नहीं चाह रहा एंड एक्सपायरी बहुत नजदीक है, तो मुझे जानबूझकर क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा। बिकॉज अगर मैं नहीं बेचूंगा तो मुझे उसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो स्टॉक ऑप्शन में ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। जिस भी स्टॉक ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हो उसकी लिक्विडिटी चेक करो और बिड आस्क का डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी जिस प्रीमियम पे आप बाय कर रहे हो और जिस प्रीमियम पे सामने वाला बंदा सेल कर रहा है, उन दोनों के प्रीमियम का जो रेट है उस पर ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, इट मींस कि आपको वहां पर अवॉइड करना है कि एग्जिट करने में, एंट्री करने में आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, ये हमने सीख लिया। उसके बाद अगला अपना ऑप्शन है एग्जिट स्टॉक ऑप्शन ट्रेड्स एटलीस्ट 3 डेज बिफोर एक्सपायरी। अब देखिए स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है ना, स्टॉक ऑप्शन में दिक्कत ये होती है कि मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया एंड आपका जो ऑप्शन है वो इन द मनी हो गया एंड आपके साथ बिड आस्क का दिक्कत हो गया, मतलब बिड आस्क आपको सही नहीं मिला और आपने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया। तो अगर आपका ट्रेड यहां पर जो भी आपने लिया है, जो भी स्टॉक ऑप्शन में आपने ट्रेड लिया है, अगर वो स्टॉक ऑप्शन या अगर वो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो जाता है एंड आप उसको एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, और कई बार क्या होता है ना कि आपने ट्रेड तो लिया और जो आपको बेचना है सामने कोई बायर नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप बेच नहीं सकते हो। तो ये परेशानियां स्टॉक ऑप्शन में होती है। उस केस में आपको स्टॉक की फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है। ठीक है, फिजिकल डिलीवरी बहुत महंगी होती है, इसलिए कि हो सकता है उस ट्रेड को लेने में आपके 5 लाख लगे, बट फिजिकल डिलीवरी के लिए आपको यहां पर 60 लाख देना पड़े, 60 लाख देना पड़े।
अब आप 60 लाख कहां से लाओगे, क्योंकि ये कंपलसरी फिजिकल डिलीवरी होता है। तो इन सब से बचने के लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूं कि अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, करो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी उनकी मंथली एक्सपायरी है, बी इट प्रॉफिट बी इट लॉस, मंथली एक्सपायरी के 3 दिन पहले आप उस ट्रेड को निकाल दो, ताकि ये जो बहुत बड़ा रिस्क है इससे आप बच जाओ। क्योंकि बाद में क्या होता है ना, बाद में अगर आपको कोई यहाँ पर बायर ना मिले, बाद में आपको सेलर ना मिले, बाद में सामने वाला बाई ना करे, या बाई करे तो बहुत बेकार रेट पे बाई करे, तो आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा जो भी स्टॉक ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो, पहले लिक्विड स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करो, उन्हीं स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करो जिनके स्टॉक्स का अच्छा खासा नाम है। मैं तो रिकमेंड करूंगा निफ्टी 50 में जो स्टॉक ऑप्शंस आते हैं सिर्फ उनमें ट्रेड करो, उसके अलावा और भी स्टॉक ऑप्शंस हैं उनको अवॉइड करो, बिकॉज वहां पर आपको लिक्विडिटी की दिक्कत हो सकती है। एंड अगर आपने उन स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेड किया है तो 3 दिन पहले अपने ट्रेड को निकाल दो, ताकि ये फिजिकल डिलीवरी वाले झंझट से आप बच जाओ। और कई बार क्या होता है कि जो आपने स्टॉक ऑप्शंस लिया, मार्जिन रोज जैसे जैसे हम एक्सपायरी के बिल्कुल नजदीक आते हैं ना, मार्जिन बहुत स्पीड से बढ़ता है, तो मार्जिन मेंटेन करने में भी दिक्कत होती है। तो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करो, बिल्कुल अपने मन से ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सपायरी के 3 दिन पहले, मंथली एक्सपायरी के 3 दिन पहले ट्रेड से निकल जाओ, बिकॉज 3 दिन में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने देखा। अब जो अपना अगला मिस्टेक है जो कि बहुत लोग अवॉइड करते हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए ये मिस्टेक्स तो मैं बता रहा हूं आपको, मिस्टेक के साथ अगर आप इस वीडियो पर 5000 लाइक्स कर देते हो, तो 5000 लाइक्स करने पर ही आएगा, बिकॉज आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हम इधर से मेहनत कर रहे हैं आपको एजुकेट करने के लिए और आपको सही चीज सिखाने के लिए, ताकि आप प्रॉफिटेबल बन पाए। उसके तरफ हमारा यहाँ पर मेन मोटिव है, हमारा मेन एनर्जी उसी तरफ जा रही है कि कैसे आपको प्रॉफिटेबल बनाए एंड कैसे आपको सही रास्ता पर दिखाए। तो आपका छोटा सा कर्तव्य होता है कि आप हमें मोटिवेट कर सकते हो बाय लाइकिंग एंड कमेंटिंग। आप कमेंट करते हो, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ। एंड अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आता है तो एक मेरा BTST का ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटजी है, जो कि काफी अच्छे से काम करता है एंड काफी अच्छी उसकी एक्यूरेसी है। एंड इसमें मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको BTST करना है एंड कैसे आप एक्यूरेसी अच्छा यहां पर पा सकते हैं एंड किस कंडीशन में BTST आपको करना चाहिए। तो BTST ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी अगर आप चाहते हैं तो 5000 लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में BTST ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी लिखिएगा, तो मैं बहुत जल्दी इस वीडियो को लेकर आऊंगा। तो जो अपना अगला वीडियो है, जो अपना अगला मिस्टेक है, सॉरी वीडियो नहीं, अगला मिस्टेक जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मिस्टेक क्या है? नॉट हैविंग एन एग्जिट प्लान। अब देखिए ऑप्शन बाइंग में ना बहुत सारी चीजें हैं। एक तो आपने एंट्री सही टाइम पे लेनी है, एंट्री जब लिया तो मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम अगर नहीं मिल रहा टाइम एग्जिट लेके निकल जाइए। अब मोमेंटम जब आ गया तो ऐसा नहीं कि मोमेंटम लाइफ टाइम तक रहता है। ऑप्शन बायर ये नहीं कर सकता कि आज ट्रेड लिया टुडे, अब मोमेंटम आ गया तो मैं टिल द एक्सपायरी होल्ड करूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, बिकॉज जितने स्पीड से मोमेंटम आया उतने स्पीड से मोमेंटम जा भी सकता है, तो जो आपने कमाया वो जा भी सकता है। तो ऑप्शन बाइंग बायर्स जो बड़े पैसा बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं जब उनके पास एक क्लियर एग्जिट प्लान है। अगर आपने ट्रेड सही पकड़ा, मूवमेंट सही पकड़ा, बट सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया, तो हो सकता है उस ट्रेड सही पकड़ने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज आपने सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया, जो कमाया वो चला गया। तो एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक प्रॉपर एग्जिट प्लान होना बहुत जरूरी है। अब वो एग्जिट प्लान कैसे आप बिल्ड कर सकते हो समझते हैं। मेन प्रॉफिट्स इन ऑप्शन बाइंग इज मेड एग्जिटिंग एट द राइट टाइम। ये बात समझना है कि सही टाइम पे एग्जिट करना क्यों जरूरी है। तो देखिए ऑप्शन सेलर ना अगर थोड़े सही टाइम पे एग्जिट ना भी करे तो उसके फेवर में बहुत सारी चीजें काम कर रही है। थीटा डीके काम कर रहा है, एक्सपायरी नजदीक है तो बहुत स्पीड से यहाँ पर थीटा डीके होने वाला है, एंड वो सही टाइम पर एग्जिट ना भी करेगा तो उसको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ऑप्शन बायर को अच्छा पैसा बनाना है, एग्जिटिंग एट द राइट टाइम। अब राइट टाइम का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल पीक पे एग्जिट कर रहे हो, कि मान लीजिए आपने किसी ऑप्शन को 100 पे बाय किया है, उस ऑप्शन ने 250 का हाई बनाया, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं 250 पे एग्जिट करो, 180 पे कर दो, 200 पे कर दो, 210 पे कर दो, बट ये एग्जिट करना बहुत जरूरी है आपको। अगर आप एग्जिट नहीं करोगे सही टाइम पे तो 250 का फिर ये 180 भी आ सकता है एंड जो कमाया वो जा सकता है। ठीक है, तो एग्जिट प्लान होना बहुत जरूरी है एंड इसके लिए आप कर क्या सकते हो? करना कुछ नहीं आपको। जब आप ट्रेड लेते हो, बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड, फिक्स योर टारगेट्स एंड हाउ यू विल ट्रेड। जब आप ट्रेड लेते हो, जब आपने 100 पे कोई प्रीमियम को बाय किया है, आपका स्टॉप लॉस 80 का है, ठीक है, और आपका टारगेट यहां पर 140 का है, ठीक है। अब आपको जब आपका टारगेट अचीव होता है 140, तो यहां पर दो चीज आपके माइंड में आ सकती है। एक तो आपको लगता है कि नहीं यार ये और ऊपर जाएगा, ये और शूट करेगा, या यहां पर मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है यहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, इट्स इनफ फॉर द डे, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये और ऊपर जाता है तो अपने एसएल को ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, ताकि जितना ऊपर जाएगा आप उतना फायदा उठाएंगे एंड जैसे ही नीचे आएगा आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, आप ट्रेड से निकल जाओगे। आपको फिर बौखलाना नहीं। हम क्या करते हैं, हम ट्रेड लेते हैं, जब तक वो ऊपर जा रहा है अच्छी बात है, जब वो नीचे आता है तो हम एग्जिट नहीं करते, हम ब्लैंक हो जाते हैं, फिर हम होप में होते हैं कि काश ये फिर ऊपर बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये रियलिटी नहीं आपको पता है एंड अगर जितना बार भी आप होप ट्रेडिंग करोगे आपको नुकसान ही होगा, ये भी आपको पता है। जब सारी चीज आपको पता है तो प्रैक्टिकली ये सब चीजों को फॉलो कीजिए। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करना उस पर वीडियो बनाया है, कम आपको कुछ नहीं करना है, YouTube पे सर्च करना है ट्रेलिंग एसएल
TSMC, बस ये सर्च कीजिएगा, आपको अपना वीडियो मिल जाएगा। एग्जैक्ट मैंने तरीका बताया कि कैसे आपको यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पास एक अच्छा एग्जिट प्लान होगा तो दिक्कत नहीं होगी। एग्जिट प्लान के लिए पहले, ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए वेयर यू विल एग्जिट, एंड जब आपका टारगेट हिट हो गया, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यहाँ से और बड़ा मूव आ सकता है, तो वहां से ट्रेल करना स्टार्ट कीजिए और उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है तो एज एन ऑप्शन बायर पैसा बनाना बहुत ज्यादा आपको दिक्कत पड़ने वाला है। अब अगर मैं अगले बात की बात कर रहा हूं, स्टार्ट विद वन लॉट, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड देन स्केल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग जब ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करते हैं ना, तो हम क्यों स्टार्ट करते हैं? हम इसलिए स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमारे पास कैपिटल कम है। देखिए, अगर आप कैपिटल कम, ये रीजन आपका ऑप्शन बाइंग का, मैं गारंटी दे सकता हूं आप फेल हो जाएंगे। अगर ये आपके पास रीजन है कि सर मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, कि मैं इसलिए तो कुछ चारा ही नहीं बचता, मैं फ्यूचर्स बाय नहीं कर सकता, मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता, तो मैं ऑप्शन बाइंग आ गया, आप 100% फेल होंगे। कड़वी बात है बट सच्ची बात है, ये मैंने देख लिया है। ऑप्शन बाइंग आप तब करो जब आपके पास अच्छा कैपिटल है, व्हेन यू कैन अफोर्ड टू डू ऑप्शन सेलिंग, व्हेन यू कैन अफोर्ड टू डू फ्यूचर्स। फिर भी अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तब आप ऑप्शन बाइंग में सस्टेन कर सकते हो। बिकॉज एक ट्रेड ना आपकी जिंदगी को बना नहीं सकता है, लेकिन एक ऑप्शन ट्रेड आपकी जिंदगी को खत्म कर सकता है। एंड ऑप्शन बाइंग में हम क्या करते हैं, जो भी अपना कैपिटल है, पूरा कैपिटल एक ट्रेड में डाल दिया। अब वो ट्रेड अगर अच्छा नहीं किया तो पूरा कैपिटल चला गया, फिर से हम आ गए जीरो पे। तो वैसे नहीं करना है। अगर मैं बात करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको समझिएगा। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूं आपसे, एक सेकंड, रिस्क मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं तो ये मीडिया कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ट्रेड में, पर ट्रेड जो मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए वो 3% होना चाहिए। अब आप मेरे को चैट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक ट्रेड में आप अपने कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क करते हैं। मेजॉरिटी आंसर क्या होगा? 40% रिस्क करता हूं। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैंने भी किया गलती, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, बट समझना पड़ेगा। कोई 40% बोलेंगे, कोई 50% बोलेंगे, कोई 20% बोलेंगे। यानी एक ट्रेड में अगर आपका ट्रेड गलत होता है तो आप अपने कैपिटल का अगर इतना बड़ा पार्ट आप गवा देते हो, तो यू आर जस्ट 2 to 3 ट्रेड्स अवे फ्रॉम कंप्लीट कैपिटल लॉस। आपका 2 से 3 अगर लगातार ट्रेड गलत हो जाएगा, आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा। एंड 2 से 3 ट्रेड लगातार गलत होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मेरे साथ भी हो सकता है। तो आपको रिस्क को मैनेज करना, देखिए ऑप्शन बाइंग अगर आपको करना है, ये सारी चीजें मैंने बताई, इसको फॉलो कीजिएगा। उसके अलावा एक बात आपको समझना है कि आपको मार्केट में आज के लिए ट्रेड करना है या आपको लंबा टिकना है। क्या 2 महीने बाद आपको मार्केट से एग्जिट करना है? क्या 2 महीने बाद आपको ट्रेड करना बंद करना है? ये आपका एम है, या फिर आपका एम है कि आपको लंबा टिकना है, मुझे सालों साल ट्रेड करना, मुझे सालों साल पैसा बनाना है। जब लंबा टिकना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो रिस्क को सही से मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, ऑप्शन बाइंग की अगर मैं बात करता हूं, हर ट्रेड में आप पैसा नहीं बना सकते। ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं? स्मॉल स्टॉप लॉस लेते हैं, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लिया, फिर एक बड़ा प्रॉफिट आया जिसने सारे स्टॉप लॉस को कवर कर दिया। ऐसा ही होता है ऑप्शन बाइंग। आपको पता है कि आप हर ट्रेड में पैसा नहीं बना सकते हैं, हर ट्रेड को सही से कैप्चर नहीं कर सकते हैं, बट जब सही ट्रेड को कैप्चर किया तो जो भी आपका नुकसान है उसको कवर कर सकते हो। यू नो दैट कि आपकी एक्यूरेसी ऑप्शन सेलिंग से कम है, ये आपको पता है। तो यहां पर आपको करना क्या है कि पर ट्रेड, एक ट्रेड में ऑप्शन बाइंग में अपने कैपिटल का 3% से ज्यादा रिस्क नहीं करना है। अगर 1 लाख का कैपिटल है तो पोजीशन साइजिंग, अपनी पोजीशन साइजिंग ऐसी बनाइए, अपनी पोजीशन साइजिंग आपको ऐसा बनाना है कि आप यहां पर 3000 से ज्यादा एक कैपिटल में नुकसान ना करे, उस ट्रेड में नुकसान ना करे। तो 1 लाख का अगर आपने ट्रेड लिया है, या हो सकता 1 लाख आपको कंप्लीट ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर आप पूरा 1 लाख रुपए डाल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है 3000 का लॉस तुरंत हिट हो जाएगा, 5 पॉइंट 10 पॉइंट में हिट हो जाएगा। तो अपनी क्वांटिटीज को कम कीजिए, 1 लॉट से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है स्केल कीजिए। हम क्या करते हैं, दूसरे को देखते हैं सोशल मीडिया पे, अरे ये 10,000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है, अरे मेरे पास भी तो इतना पैसा है। पैसा आपके पास हो सकता है उस बंदे से ज्यादा हो, बट क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? द आंसर इज नो। एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने पैसे को फालतू में आग मत लगाइए। अगर 1 लॉट से आप पैसा बना सकते हैं, तभी आप 10 लॉट से पैसा बना सकते हैं, तभी आप 200 लॉट से पैसा बना सकते हैं। तो पहले 1 लॉट से स्टार्ट कीजिए, एंड हर ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क आपके पूरे कैपिटल का, ये डिप्लॉयड कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे कैपिटल का 3% ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसको आपने अच्छे से फॉलो किया एंड जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको अच्छे से फॉलो किया, तो ऑप्शन बाइंग में आप सस्टेन भी कर पाएंगे एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। तो आप जो भी चीज कर रहे हो उसके प्रोज एंड कॉन्स को आपको पता होना चाहिए। अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है, देन डेफिनेटली आपको यहां पर प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी फ्रेंड, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मैंने प्रॉमिस किया, अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स हमें देखने को मिलता है तो BTST ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको फटाफट से वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसा इंसाइटफुल कंटेंट हम लाते रहते हैं। चलिए, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।